Hello friends, I am Neeta and welcome to my channel Healing Vibes by Neeta. Friends, क्या आपको अपने इमोशंस या आपके थॉट्स एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम हो रही है? क्या आपको कुछ भी अपनी फीलिंग्स या इमोशंस को एक्सप्रेस करने में आपको फियर लगता है? तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे 5th चक्रा के बारे में, जिसको थ्रोट चक्रा कहते हैं, हिंदी में जिसको विशुद्ध चक्रा कहते हैं। ये हमारी बॉडी का 5th चक्रा है और ये कहाँ लोकेट होता है? ये बराबर हमारे नेक या गले के बीच में यहाँ पर लोकेट होता है। तो जितना भी पोर्शन हमारा नाक के नीचे शोल्डर तक का जो पोर्शन है वो थ्रोट चक्रा वहाँ हमारा यहाँ लोकेट होता है। ये चक्रा का कलर ब्लू है और उसका साउंड है हम। तो पहले समझते हैं कि ये चक्रा का इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, हम जिंदगी में कुछ भी करते हैं लाइफ में, रिलेशनशिप हो, बिजनेस हो, जॉब हो, हमें बोलना पड़ता है। तो ये चक्रा रिस्पॉन्सिबल है हमारा कम्युनिकेशंस, कि हम कितना क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं। क्या हम फियरलेस होके कम्युनिकेट करते हैं? क्या हम हमारे थॉट्स को राइट वे में एक्सप्रेस कर पाते हैं? क्या हमारी लिसनिंग स्किल्स अच्छी है? क्या हम अच्छे से जो हम सोचते हैं वैसे ही हम सामने वाले को बोल के कम्युनिकेट करके कन्विंस कर सकते हैं? तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट काम हम जो बोल के करते हैं, ये थ्रोट चक्रा के रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, हम पहले समझते हैं साइंस के कौन से साइन है जिससे आपको समझ में आएगा कि आपका थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस्ड है या तो फिर कंप्लीटली ब्लॉक्ड है। सबसे पहला साइन, आप किसी को ना नहीं कह सकते हो। आप अपने इमोशंस को सप्रेस करते हो। आपको ना कहनी है, आपको कोई कार्य नहीं करना है, आपको ना कहनी है, आप कंफर्टेबल नहीं हो, फिर भी आप ना नहीं कह सकते हो। वो सबसे पहला साइन है कि आपका थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस्ड है या तो ब्लॉक्ड है। दूसरा साइन, जो आपकी फीलिंग्स है, जो आपके इमोशंस है, वो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। कभी कभी क्या होता है कि जब हमारे घर में रिलेशंस में या तो जॉब पे कुछ डिस्कशन हो रहा है, आपका अपना कोई व्यू है बट आप उसे एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हो। आपको एक फियर लगता है कि मैं एक्सप्रेस करूं या नहीं करूं। वो दूसरा साइन है कि आपका थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस्ड है या तो फिर ब्लॉक्ड है। और तीसरा साइन है कि आप अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हो। आप अपने बारे में ही बहुत क्रिटिकल हो जाते हो। आप बोलने से पहले बहुत ज्यादा सोचते हो और जो सोचते हो वो भी कभी बोल नहीं पाते हो, रह जाते हो, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। तो ये सारे साइंस है कि आपका थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस्ड है। फिजिकल लेवल पे अगर आपको सोर थ्रोट है या तो शोल्डर पेन है या तो फिर आपके वोकल्स में आपको पेन हो रहा है, तो ये फिजिकल लेवल पे। थायराइड अगर है, आप अगर थायराइड से परेशान हो, तो ये सारे सिम्टम्स है कि आपका थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस्ड है या तो फिर ब्लॉक्ड है। तो फ्रेंड्स, जब हम बात कर रहे हैं इम्बैलेंस थ्रोट चक्रा की, तो हम अभी बात करेंगे कि साइंस क्या है कि आपका चक्रा ओवर एक्टिव है। ठीक है, तो सबसे पहला साइन है कि आप जब ग्रुप में होते हो, आप किसी को बोलने ही नहीं देते हो। आपको कन्वर्सेशन डोमिनेट करना है, या तो आप बहुत ही हार्श लैंग्वेज यूज करते हो, या तो फिर आप बहुत ज्यादा बात करते हो, या तो फिर आप किसी को बहुत मतलब अपनी बात रखने के लिए सामने वाले की इंसल्ट करते हो। तो जब ये थ्रोट चक्रा ओवर एक्टिव हो जाता है ना, तो आप सारे नेगेटिव इमोशंस की तरफ चले जाते हो वाइल स्पीकिंग। सो इसको बोलते हैं ओवर एक्टिव ऑफ थ्रोट चक्रा। एक और सिम्टम्स है जानने के लिए कि क्या आपका थ्रोट चक्रा ओवर एक्टिव है कि नहीं। अगर आप ज्यादा गॉसिपिंग करते हो, अगर आप झूठ बोलते हो, तो ये भी एक सिम्टम्स है कि आपका थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस होता है। और ये करने से आपका थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। ये दोनों तरफ से काम करता है। तो फ्रेंड्स, चलो अब अभी बात करते हैं रेमेडीज के बारे में, कि हमने अगर जान लिया, हमें रियलाइज हो गया कि हमारा थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस है, तो हम उसे बैलेंस कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मेडिटेशन कर सकते हैं। क्या करें, जब आप मेडिटेट करने बैठे तो अपना एक हाथ थ्रोट पे रखें और हम साउंड को हमिंग करें और विजुलाइज करें कि ये थ्रोट चक्रा पे यहाँ एक ब्राइट ब्लू लाइट का प्रकाश प्रेजेंट है, और उसे आंख बंद करके हमिंग साउंड से मेडिटेट करें। दूसरा है कि देखिए, थ्रोट चक्रा का कलर ब्लू कलर है, तो आप ब्लू कलर के क्लोथ्स वेयर कर सकते हैं। ब्लू कलर इमीडिएटली आपके थ्रोट चक्रा की वाइब्रेशंस को एक्टिवेट करते हैं। तीसरा है जर्नलिंग। देखिए, कई बार होता है, हम जैसे मैंने बोला कि इमोशन सप्रेस करना थ्रोट चक्रा को इम्बैलेंस करता है। अगर आप अपने इमोशंस नहीं निकालेंगे तो कहीं ना कहीं, जैसे बोलते हैं ना, डॉक्टर्स बताते हैं कि बीमारी कैसे आती है। बीमारी जब हम हमारी बात को दबाते हैं, इमोशंस को दबाते हैं, नेगेटिव फीलिंग्स को दबाते हैं,
तब कहीं जाके कहीं ना कहीं बॉडी उसको रिएक्ट करती है कोई ना कोई डिजीज के माध्यम से। इसीलिए जर्नलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेली रात को अपने जो भी इमोशंस हैं, जो भी इवेंट्स हुए हैं जिसने आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट किया है, तो उसे आप लिख लीजिए और इमोशंस को आप रिलीज कीजिए। तीसरा है हर्बल टी। देखिए सोर थ्रोट होता है तो तभी हर्बल टी या तो गर्म पानी में नींबू का रस और हनी का जूस मिलाकर भी आप पी सकते हैं, उससे भी आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस होने में हेल्प होती है। चौथा है एक्सरसाइज, शोल्डर एंड नेक एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। कई लोग कंप्लेन करते हैं कि फ्रोजन शोल्डर है या तो नेक स्टिफ हो गई है, तो ये सारे सिग्नल्स है कि थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस है। तो डेली थ्रोट चक्रा के लिए नेक और शोल्डर की एक्सरसाइज जरूर कीजिए। स्पीकिंग नेगेटिवली, हमें बहुत आदत होती है जब हम गॉसिपिंग करते हैं, हम नेगेटिव बात करते हैं किसी के बारे में, तो सबसे पहले इसे स्टॉप कर दीजिए। किसी के भी बारे में बात कीजिए तो पॉजिटिवली बात कीजिए, खुश होकर बात कीजिए, गॉसिपिंग मत कीजिए। ये सारे आपके थ्रोट चक्रा को इम्बैलेंस करेंगे। और चौथा है अफर्मेशंस। जिनको जिनको डर लगता है कि मैं अपनी बात रख ही नहीं पा रहा हूँ या रख नहीं पा रही हूँ, इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, तो अपने आप को ब्लेसिंग्स दीजिए, अपने आप को अफर्मेशंस दीजिए कि आई कैन एक्सप्रेस माई इमोशंस फ्रीली, आई कैन स्पीक ट्रूथ विथ लव, I am very confident while expressing my emotions, I can communicate my thought very easily। ये जो अफर्मेशंस हैं जब आप मेडिटेट करें तो अपने आप से कहिए और ये डेली कहिए। जब ये आप कह रहे हो तो और एक जो क्रिस्टल के माध्यम से आप इसको बैलेंस कर सकते हो। तो पहले मैं बात करती हूँ क्रिस्टल कौन कौन से आप यूज कर सकते हैं इसमें सबसे पहला क्रिस्टल जो है जो कॉमनली अवेलेबल है वो है लैपिस। मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। ये ब्लू कलर का क्रिस्टल है, इसको लैपिस लजुली बोलते हैं। इसके अलावा एक्वामरीन, सोडालाइट, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो जब भी आप अफर्मेशंस बोल रहे हैं तो अपने हाथ में या तो लैपिस का ब्रेसलेट रखिए या तो फिर लैपिस का टंबल रख सकते हैं, या तो हाथ में टंबल लेके गले के पास रख के भी आप हमिंग साउंड कर सकते हैं, जिससे आपका थ्रोट चक्रा बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने बताया कि लैपिस बहुत ही इजीली अवेलेबल है। तो जब आप क्रिस्टल हीलिंग करते हो, एक तो आप उसको एज ए पेंडेंट थ्रोट के पास पहन सकते हो सिल्वर चेन में, दूसरा आप एज ए ब्रेसलेट पहन सकते हो। जब भी आप इमोशनल जर्नलिंग करें तो आपके हाथ में वो ब्रेसलेट या तो आप पकड़ सकते हो या टंबल आपके हाथ में रख सकते हैं, विच विल एनकरेज यू टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स एंड इमोशंस व्हाइल जर्नलिंग। दूसरा, फूड के माध्यम से भी हम चक्रा को बैलेंस कर सकते हैं। जब हमारा सोर थ्रोट होता है, गले में खराश होती है, तो हम लेमन वाटर यूज कर सकते हैं, हम ब्लूबेरीज खा सकते हैं, हम ब्लू बटरफ्लाई ग्रीन टी आती है वो ले सकते हैं, या तो सूप पी सकते हैं। जो भी हम लिक्विड्स लेते हैं जिससे हमारा सोर थ्रोट को कंफर्ट मिलता है, वो सारे फूड आप ले सकते हो डे टू डे लाइफ में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हीलिंग वाइब्स बाय नीता, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका थ्रोट चक्रा इसमें से कौन सा सिम्टम्स दिखा रहा है। इसके साथ साथ अगर आपको चाहिए कि मैं एक विजुअलाइजेशन मेडिटेशन वीडियो भी अपलोड करूं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए मेडिटेशन, और मैं आपके लिए एक एक्सक्लूसिव थ्रोट चक्रा मेडिटेशन का वीडियो लेकर आऊंगी। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई हीलिंग के साथ। नमस्ते।